ओके बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1/2, 1/3, 2/3 इनमें से कौन बड़ा है। ओके, तो किसी दो को ही लेते, तीन को नहीं लेके दो को लेते। पहले इन दोनों को लेते हैं। 1/2 और 1/3 में से दोनों में से कौन सा बड़ा है। आपको याद हो तो मैंने डिस्कस किया था कि नीचे का मतलब क्या हुआ, कितने भाग, मतलब किसी चीज़ को कितने भागों में बांटना है। एक चीज़ को दो जनों में बांटना है और एक चीज़ को तीन जनों में बांटेंगे तो ज़्यादा इसको मिलेगी, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। पर 1/2 और 2/3 इनमें से कौन सा बड़ा है, इसके लिए थोड़ा सा क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, डायग्राम का जो पैटर्न है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब इस डायग्राम को 1/2 में बांट दो, इस डायग्राम को 1/3 में बांटो पहले, और फिर इसको एक को कलर करो, इसका कलर किया, इसके दो को कलर करो, इसके दो को कलर करना, एक और ये दो। अब बताइए ये बड़ा है भाग, ये भाग कौन सा हुआ, ये वाला और ये इतना, ये भाग बड़ा है या ये भाग बड़ा है। बिल्कुल ये भाग बड़ा है, इसलिए 2/3 1/2 से बड़ा है। मैं फिर से समझा रहा हूँ किसी और एग्जाम्पल के साथ। 2/4 बड़ा है या 2/4 बड़ा है या 2/6 बड़ा है। चलिए ठीक है, तो आपको पता हो तो देखो दोनों में सेम भाग है, बट नीचे दोनों में अलग अलग है। तो आपको याद है इसमें किया था हमने कि अगर ऊपर का दोनों का सेम है तो नीचे देख लो, इसमें दो जनों के बीच बांटा है, इसको तीन, इसमें 4 के बीच, इसमें 6 के बीच। जब दो ही चीज़ को 4 जनों को बांटोगे तो बड़ा होगा, 6 को बांटोगे तो थोड़ा कम मिलेगा। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। इसका एक और तरीका है, इसको हम काटते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या हम इसका और सिंपल फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो 2/4 को 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 की टेबल में 2 1 बार आता है, 2 की टेबल में 4 2 बार आता है, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। इसमें 1/3 आया, कैसे आया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो अब इसमें क्या हुआ, 1/2 बड़ा है 1/3, हमें पता है 1/2 बड़ा है। तो इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको अपने घर पर ट्राई करने। पहला क्या है, 1/8 या 2/6। दूसरा 2/6, 1/4। तीसरा 1/4, 2/3। लास्ट 2/3 या 4/6। ये सारे करिए आप, यही करते ही आप सब समझ जाओगे। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे घर पर और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। इन चारों को, ये बड़ा है, 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 ऐसे आप डायग्राम के थ्रू करेंगे। इस तरह से डायग्राम बना के करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक लास्ट सवाल जो आपके इसमें आ रहा है वो क्या है, लाइन वाला सवाल। देखो मैं दो बातें कर रहा हूँ, एक कि मुझे इसके 5 पार्टीशन करने हैं, कितने, 5 भाग बनाने हैं। तो इसमें लाइंस कितनी बनानी है, ये दूसरा प्रश्न। पहला तो क्या बता दिया मैंने, 5 भाग बनाने। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, लाइंस कितनी बनानी है। तो 5 भाग के लिए देखो, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये 5वां भाग। हुआ क्या, नहीं हुआ। तो लाइंस कितनी बनाई हमने, 4। कैसे, फिर से देखें। जब हमने पहला भाग, पहली लाइन बनाई तो एक ये छोटा और एक ये बहुत बड़ा बना। फिर हमने इस बहुत बड़े वाले को फिर से काटा, तो यहाँ पर एक छोटा बना और एक थोड़ा सा कम बड़ा बना। फिर हमने इस तरह से और काटते गए, तो जैसे जैसे हम एक लाइन करते हैं तो 2 भाग बन जाते हैं। लाइन एक बनाते हैं, भाग 2 बनते हैं। तो जब 4 लाइन बनाई हमने तो भाग कितने बने, 5। अब यहाँ पे देखेंगे सब लोग, देखो कितने लाइन्स बनाई हैं, 1 2 3 4 लाइन बनाई, तो भाग कितने बन गए इसके, 5। सेम इसी तरह से इसमें आपको सिर्फ भाग चेक करने हैं। ये आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आपको ये आंसर अभी नहीं लिखने हैं, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आप समझ लीजिएगा कि किस में कितने भाग बन रहे हैं, ऐसे आप समझने की कोशिश करिएगा। अगली क्लास में इसको हम आगे से अच्छे से ले लेंगे। तीसरा सवाल जो समकित ने किया था वो था फ्रैक्शन अगर मिक्स है तो कैसे करेंगे। देखो 2/4
इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो पूरे हैं और बाकी 4 हिस्से के 2 भाग अपने पास है। यानी इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, हमने 4th में भी सीखा था। इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इस डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस न्यूमरेटर से ऐड। तो 2 × 4 + 2 अपॉन वापस डिनोमिनेटर लिखना पड़ता है 4। ये 2 2 है इसलिए शायद नहीं समझ में आए, तो एक चेंज करते हैं, 2 3 करते हैं। तो क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 सॉरी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 को 3 सॉरी ये जो भी आएगा इस वैल्यू के साथ 3 को जोड़ दो, प्लस 3 करना है अपॉन 4। तो 2 × 4 कितने होते हैं 8। पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, प्लस 3 8 + 3 कितने होते हैं 11/4। तो 2 3/4 का आंसर क्या है 11/4। इसी तरह से आपकी बुक में काफ़ी सारे मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आप अपनी नोटबुक में करेंगे ये वाले, ये 4 आपकी नोटबुक में करेंगे, ऊपर लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन और ये चारों ट्राई करेंगे। ये इतना करेंगे, फिर मैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर आऊँगा कि फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, वो हम अगली बार में करेंगे। ओके, थैंक यू।